DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्विस है। ताने बाने भारत से मिलते हैं। भारत असलहा खरीदने वाले मुमालिक में सर फहरिस्त है। भारत 5 के बजाय 500 राफेल तैयारे भी खरीद ले। अब फौज पाकिस्तान दुश्मन को बर वक्त जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर में BRT का इफ्तिताह कर दिया। 71 अरब रुपए से ज्यादा लागत के इस मंसूबे के तहत 220 बसें चलाई जाएंगी, जिसके जरिए रोजाना 3.5 लाख से ज्यादा मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 16 अगस्त को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। गैर मुल्की खबरस्तान एजेंसी के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा अस्करी मामलात के हवाले से होगा। आर्मी चीफ सऊदी हुकाम से मसला कश्मीर और मौशी मामलात पर भी बात करेंगे। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला का इजलास कमेटी चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक की सदारत में हुआ। इजलास में भारत की जानिब से साइबर हमलों, यौम आजादी और इस्लामाबाद में जाली हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में गौर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन नाजा उस्मान मोबिन की तकरीरी के खिलाफ केस पर फैसला महफूज कर लिया। हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने फ्रेकेन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। कराची रेंजर्स हेडक्वार्टर में एक आला सतह का सिक्योरिटी इजलास DG रेंजर्स मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी की ज़ेर सदारत में मुनक्किद हुआ। 14 अगस्त के हवाले से सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। मोटरवे हेडक्वार्टर में शोहदा के नाम से मंसूब तकरीब का इनेकाद वफाकी वज़ीर मुराद सईद और IG मोटरवे डॉक्टर सैयद कलीम इमाम और SSP ट्रैफिक फरूख रशीद की शिरकत। मोटरवे पुलिस को मजीद नई गाड़ियां भी फराहम कर दी गईं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तकबिल करीब होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के पेश नजर इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी के तमाम बकाया उमूर पर फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया। इस सिलसिला में तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स और नादरा को जरूरी हदायत जारी कर दी गई। हुकूमत हर सतह पर नाकाम और मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी। एहसन इकबाल का दौरा बटग्राम के मौका पर कारकुनों से खिताब, कहा कि मौजूदा हुक्मरानों से छुटकारा हासिल करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जल्द APC बुलाकर लाहे अमल तय करेगी। बहावलपुर संगुल मां के हाथों जलने वाला 14 साला लड़का जैन जान की बाजी हार गया। बच्चे जैन के वालिद इकबाल और बहन समेत दहले इलाका का नाश DPO ऑफिस के सामने रखकर एहतजाजी मुजाहिरा करके रोड ब्लॉक कर दिया। लाड़काना के तहसील रतोडेरो में एरीगेशन ट्यूबवेल और सेवन नाला की ब्रांच क्रॉप कॉलोनी में एंटी करप्शन की टीम का छापा। 7 से 8 करोड़ रुपए की करप्शन का इंकशाफ। लोधरा डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला में दूध की नहरें बह रही हैं, लेकिन ये नहरें आवाम को मुयस्सर नहीं हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नर्खनामे अवेजा करने में कोताही बरतने वालों से आहने हाथों से निपटा जाएगा।
पाकिस्तान में मौसीकी को नई जिद्दत देने का एजाज रखने वाली खूबसूरत गुलकारा और मीठी आवाज की मालिक नाजिया हसन को हमसे बिछड़े हुए 20 साल गुजर गए। उनके गीत आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए ने नाजिया हसन को आलमगीर शोहरत दी। मुल्क भर में 14 अगस्त जश्न आजादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। गली गली शहर शहर हर तरफ सब हिलाली परचमों की बहार। शहरियों की जानिब से झंडियां और बैजिस खरीद कर अपने पाक वतन से इजहार मोहब्बत किया जा रहा है। बलूचिस्तान के साहिली इलाके पिस्ती में ग्वादर के फनकारों ने जश्न आजादी की मुनासबत से मगरबी साहिल पर मिज़ार कायद पाकिस्तानी झंडे का मॉडल रेत के जरिए बनाकर हुब वतनी का पैगाम दिया। और पाक फिजाइया ने मेरा जनून के टाइटल से एक नया मिली नगमा नशर कर दिया। इस वलवला अंगेज नगमे के शायर और गुलकार इमरान ज़ेक है, जबकि मौसीकी औरंगजेब खालिदी ने तरतीब दी है। इस नगमे में पाकिस्तानी कौम के अज़म और हौसले को खूबसूरत अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाखिर और मैं JNN जो कि एक नया अपकमिंग पाकिस्तानी चैनल है उसको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया है कि पाकिस्तान का सिर्फ पॉजिटिव इमेज उजागर करेंगे और दुनिया भर में कोई पाकिस्तान की बुरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे। सो JNN, यू रॉक, ऑल द बेस्ट। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वर्दा। JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बेस्ट विशेस है मेरी इनके साथ। अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा कामयाब करे, तरक्की दे चैनल को, और देखना मत भूलिएगा आप JNN। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। टिकटा दो ले ले
जे सही मैं तुहाडा अपना नवाज अंजुम ते जनूबी पंजाब वालों एक नवा चैनल लॉन्च थींदा पे JNN देखना ना भुलाए एक फटाफट सब्सक्राइब करो तले उंगली का निशान उसे को पुश करे सो ते सब्सक्राइब थी वैसी से अपने धरती का चैनल होवे ते हाथ ठंडा थी वे दे मंठार चैनल वे सोने सुरीले तक सॉन्ग मिलसन सोने सोने खबर तक सुनने को मिलसन बस याद रखाए JNN चैनल। देखिए, किसी मुल्क की तरक्की में जर्नलिज़म का बहुत बड़ा एक रोल होता है और इसके लिए अगर अच्छे से अच्छी मटेरियल मिलता रहे, आपके वीडियो प्रिंट मीडिया, आपके जो टीवी एंड ऑल दीज थिंग्स हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो एक अच्छा अगर एडिशन हो रही है, मुझे लगता है कि जी आपकी कंपोजिशन, आपके जो टीम है उसमें काफ़ी जान है कि इसको लड़ सके। तो इट्स ए कंपेटिटिव फील्ड बट इट्स ए पेएबल है कि इसके अगर आप अपना नाम बना लेते हैं तो उस पर आपकी रिटर्न भी आती है, आपकी एक प्रेस्टीज भी बनती है और ये चीज़ें बनती हैं। तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो न्यू चैनल JNN लॉन्च हो रहा है, मैं खुसूसी तौर पे उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ और बड़ी खुशी की बात है जितने भी चैनल ज़्यादा हो रहे हैं इतनी एक्सेस ज़्यादा हो रही है और लोगों को सहूलत पहुँच रही है। तो मैं खुसूसी तौर पे पूरी टीम को और उसके जो ओनर्स है उस पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और आज खुशी का दिन है कि इस तरह चैनल्स एक और चैनल का इजाफा हुआ है। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। जमशेद साहब के साथ की उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए यही पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक एनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। एक बहुत अच्छा इजाफ़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में जो मीडिया की इंडस्ट्री है इसमें एक अच्छा रोल अदा करेंगे और हम आपको खुशामदीद करते हैं। I congratulate to JNN channel that they are going to be positive people, they are going to give positive news, at the same time they'll create a harmony between everyone, west, east, all the best should be there. JNN न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831
030006355 03007888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnewstv.com। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। हम तो चाहते हैं मीडिया स्ट्रॉन्ग और ट्रू रिपोर्टिंग करे। इस माहौल में अगर ऐसा चैनल उभरे जहां मीडिया वर्कर्स की थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट हो, जो अपने जो ले ऑफ हुए हैं उनको एक स्पेस मिले, तो ये भी एक अच्छी बात है। एंड आई विश JNN द बेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। JNN के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आज की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारत चाहे 500 राफेल तैयारे खरीद ले, पाक फौज जवाब देने के लिए तैयार है। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि जंगे असलहे के जोर पर नहीं जीती जाती। भारत बेशक 5 की बजाय 500 राफेल तैयारे खरीद ले, अफवाज पाकिस्तान मुकाबला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए खत्ते के अमन को दांव पर लगा दिया। हाल ही में शाया होने वाली एक बैन अल-अक़वामी रिपोर्ट में भी भारत में मौजूद इंतहा पसंद और दहशतगर्द गिरोहों की निशानदेही की गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात में भारत मुलविस है। कराची स्टॉक एक्सचेंज और चीनी कौंसल खाने पर हमले के ताने बाने भारत से मिलते हैं। DGISPR ने कहा कि आजादी एक बहुत बड़ी नेमत है। आजादी की कदर मकबूजा कश्मीर की माएं जानती हैं जो बेटों को पाकिस्तानी झंडे में दफन करती हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर ग्रुप और इंटरनेशनल मीडिया को मकबूजा कश्मीर में जाने की इजाजत नहीं। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को बैन अक़वामी मीडिया ने आजाद कश्मीर का दौरा किया, जबकि इससे पहले उन्हें भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मेगा प्रोजेक्ट पिशावर BRT का इफ्तिताह कर दिया। बेहतरीन सहूलतों से आरास्ता जदीद एयर कंडीशंस 220 बसें चलाई जाएंगी। 71 अरब रुपए से ज्यादा लागत के इस मंसूबे से रोजाना 3.5 लाख से ज्यादा मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। मुआविन खुसूसी इत्तलात कामरान बंगेश का कहना है कि चमकनी से कारखानों मार्केट तक 27 किलोमीटर का घंटों में तय होने वाला सफर अब जू एक्सप्रेस से सिर्फ 45 मिनट, जबकि BRT स्टॉपिंग रूट के जरिए 1 घंटे में तय होगा। शहरी मोबाइल ऐप और सफरी कार जबकि टोकन सिस्टम से भी किराया अदा कर सकेंगे। इसके अलावा BRT में साइकिल ट्रैक और साइकिलों के लिए 32 स्टेशन कायम किए गए हैं। मंसूबा के लिए माहौल दोस्त बसों का चुनाव किया गया है। बेहतरीन सहूलतों से आरास्ता जदीद एयर कंडीशंस बसों में वाई-फाई और मोबाइल चार्जिंग समेत दीगर सहूलियात मुयस्सर होंगी। इसके अलावा माजूर अफराद के लिए भी बसों और स्टेशन में अलग जगह मख्तस की जाएगी। मुसाफिरों से पहले स्टॉप तक 10 रुपए जबकि 5 किलोमीटर की मुसाफत पर 5 रुपए किराया वसूल किया जाएगा। पाकिस्तान के 73वें जश्न आजादी पर पुरमसरत मौका पर पाक फिजाइया ने नया मिली नगमा नशर कर दिया। जश्न आजादी के मौका पर पाक फिजाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने मेरा जनून के टाइटल से एक नया मिली नगमा नशर कर दिया। इस वलवला अंगेज नगमे के शायर और गुलकार इमरान जैक हैं, जबकि मौसीकी औरंगजेब खालिदी ने तरतीब दी है। इस नगमे में पाकिस्तानी कौम के अज़्म हौसले को खूबसूरत अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया है। ये नगमा फिजाई सरहदों के मुहाफिज पाक फिजाइया की जानिब से कौम को यकीन दहानी है कि इसके बहादुर बेटे मुल्क की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इसके साथ साथ कोविड-19 के हवाले से पाक फिजाइया की इमदादी सरगर्मियों को भी उजागर किया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बेंगलौर में होने वाले दिलखराश वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि तौहीन रसालत के इस वाक़े ने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने अहम बयान में कहा है कि बेंगलौर वाक़े की वीडियो पूरी उम्मत मुसलमान देखना चाहेगी। इंडिया में आज मुसलमान अक़लियत महफूज नहीं, मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाना कतई तौर पर दुरुस्त नहीं। मुसलमानों के जज्बात मजरू किए जाते हैं, शहादतें भी मुसलमानों की होती हैं और मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया जाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों को उसका नोटिस लेना चाहिए। सेकुलर स्टेट को मौजूदा भारतीय हुकूमत ने दफन कर दिया है। आज भारत में हिंदू स्टेट जन्म ले रही है। ये अंदरूनी मसला नहीं, इंसानियत का मसला है। पाकिस्तान को हक हासिल है कि इस मसले को उठाए। हमने कल भारतीय हाई कमीशन के हुकाम के साथ इस मामले को उठाया। हम हर इंटरनेशनल फॉर्म पर इस्लामोफोबिया के मसले को उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के जनरल असम्बली के गुज़िश्ता इजलास में की गई तकरीर में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का तज़किरा मौजूद है। पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ के हवाले से अफगान मीडिया की रिपोर्ट पर तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात की वजह से लगाई गई। ये बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज ने कहा कि अफगान सरजमीन पर बाढ़ नहीं लगाई जा रही। अफगानिस्तान को मुतल्लिका इदारों की जानिब से मस्बत तजवीज़ दी जाएगी ताकि मनफी तासुर से बचा जा सके। पाकिस्तान की मुश्तरका ट्रॉपिकल सर्वे का अफगानिस्तान की जानिब से मस्बत जवाब नहीं दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अज़म दोहराया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की इलाकाई सालमियत का अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के मुताबिक एहतराम करता है और अफगानिस्तान की जानिब से ऐसे ही रद्द-ए-अमल की तवक्का करता है। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान एम्बेसडर मोहम्मद सादिक ने वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को मुफस्सल ब्रीफिंग दी। मुलाकात में अफगान अमल में पाकिस्तान के किरदार पर तफसीली बातचीत हुई। वज़ारत खारजा इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान एम्बेसडर मोहम्मद सादिक के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई। अफगान अमल समेत खिते के अमन इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी मुलाकात में मौजूद थे। इस मौका पर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के इनेकाद से अफगानिस्तान में मुस्तकिल और देरपा क़याम ने अमन मदद में मिलेगी। अफगानिस्तान में क़याम अमन से पूरे खिते में अमन इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। पाकिस्तान अफगान अमन समेत खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपना मुसाहिलाना किरदार अदा करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने अनकरीब होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के पेश नज़र इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी के तमाम बकाया उमूर पर फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया है जो कोरोना वायरस के वबा की वजह से मुकम्मल नहीं हो सके थे। इस सिलसिला में तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स और नादरा को जरूरी हदायत जारी कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम अजला में 16 सितंबर 2020 को 11 करोड़ 23 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान पर मुश्तमिल तजदीद शुदा इंतखाबी फहरिस्तों की अशात करेगा। राय दहिंदगान अपने वोट की इंदराज की तफसीलात 8300 शॉर्ट मैसेज सर्विस पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर हासिल कर सकेंगे और अजला में कायम रजिस्ट्रेशन अफसरान और असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन अफसरान के दफातर में फॉर्म बराए इंदराज मुंतकली दुरुस्तगी वोट भी जमा करवा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान अनकरीब वोटर्स आगाही मुहिम शुरू कर रहा है जिसमें राय दहिंदगान को आगाही दी जाएगी। वो बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से पहले अपने वोट के दुरुस्त इंदराज को अपने शनाख्ती कार्ड पर दर्ज मुस्तकिल या मौजूदा पता के मुताबिक यकीनी बनाएं और इंतखाबात में अपना हक राय दही जरूर इस्तेमाल करें। सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी भारतीय काबिज फौज की वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया गया। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन रियाज से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का विजन ऑफ ओ के तहत कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर में नुमाया खदमात सर अंजाम देने वाले पाकिस्तानियों की पजीराई के लिए फॉरेन मिनिस्टर्स ऑनर्स लिस्ट का ऐलान। ऑनर्स लिस्ट का बाकायदा ऐलान वज़ारत खारजा में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद खुसूसी तकरीब में किया गया। फॉरेन मिनिस्टर्स ऑनर्स लिस्ट में शामिल बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत मुंतखब किया गया। ऑनर्स लिस्ट में दुनिया भर में मुकीम 86 पाकिस्तानियों का नाम शामिल है।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने खिताब में कहा कि इन पाकिस्तानियों ने कोरोना वबा के दौरान अपनी ग्राम कद्र खदमात से मुल्क कौम का नाम रोशन किया। ऑनर्स लिस्ट में शामिल पाकिस्तानियों ने सही मानों में पाकिस्तान का सफीर होने का हक अदा किया और अपने तर्ज अमल से मुल्क के लिए नेक नामी का बाइस बने। मैं इन सब शख्सियात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौका पर पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खारजा अंदलीब अब्बास, सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद और वजारत खारजा के सीनियर अफसरान मौजूद थे। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला का इजलास कमेटी चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक की सदारत में हुआ। इजलास में भारत की जानिब से साइबर हमलों, यौम आज़ादी और इस्लामाबाद में जाली हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में गौर किया गया। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद मिर्जा की इस रिपोर्ट में। आज इस्लामाबाद में सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास चेयरमैन कमेटी सेनेटर रहमान मलिक की सदारत में हुआ। इजलास में सेनेटर जावेद अब्बासी, वफाकी वजीर आजम खान सवाती, सेनेटर राना मकबूल, सेनेटर डॉक्टर वसीम शहजाद और सेनेटर शफीक तरीन ने शिरकत की। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में भारत की जानिब से साइबर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। रहमान मलिक का कहना था कि मैं गुज़श्ता 2 सालों से इन साइबर हमलों पर भारत पर एतराज़ात करता हुआ आया हूँ। भारत अपने इस नापाक इरादे में कभी कामयाब नहीं होगा। इन्होंने कहा, पाकिस्तान के तमाम अदारों को मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने इन हमलों को नाकाम बनाया। इजलास में यौम आज़ादी 14 अगस्त के हवाले से भी एक करारदाद मंजूर की गई जो चेयरमैन कमेटी ने पेश की और कहा कि ये कमेटी तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करती है। उन्होंने कहा, हमें कायदे आज़म के ये अल्फाज ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। इस इजलास में भारत की जानिब से मजलूम कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम को भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। इजलास में खसूसी बच्चों के मुतालिक भी मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया गया। आखिर में इजलास में CDA की जानिब से 2400 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई न करने पर नागवारी का इजहार किया गया। इस कमेटी में चेयरमैन CDA और मेंबर एडमंड के न आने पर भी इजहार बरहमी का इजहार किया गया और आइंदा इजलास में इनकी शिरकत को यकीनी बनाने की हदायत की। इजलास में पोर्ट कासम पर पकड़े जाने वाले बहरी जहाज जिसमें ईरानी तेल को स्मगलिंग करने की कोशिश की गई थी की भी रिपोर्ट तलब कर दी है। शहजाद हसन मिर्जा, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन नाज़ा उस्मान मुबीन की तकरीरी के खिलाफ केस पर फैसला महफूज कर लिया। हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने फ्रीकेम के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। दौरान समाअत विभाग की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद जबकि दरखास्त गुजार की जानिब से हाफिज अरफात एडवोकेट अदालत में पेश हुए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद ने कहा, चेयरमैन नाज़ा के लिए उम्र की हद 55 थी जबकि उस्मान मुबीन की उम्र 38 साल थी। तजुर्बा और इश्तिहार के मुताबिक तमाम शराइत को मद्देनजर रखकर उस्मान मुबीन की तैनाती हुई। चेयरमैन नाज़ा उस्मान मुबीन की तैनाती कानून के मुताबिक हुई। दरखास्त गुजार वकील हाफिज अरफात ने कहा कि चेयरमैन उस्मान मुबीन की तैनाती कानून के मुताबिक नहीं हुई। वकला के दलाल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CEO और सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी की तैनाती के खिलाफ केस पर वजारत खजाना को जवाब जमा करवाने के लिए प्री एडमिशन नोटिस जारी करते हुए हदायत की कि सेक्रेटरी खजाना अपना नुमाइंदा अफसर आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में पेश करें। दौरान समाअत वकील शाहिद कमाल ने कहा कि सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी की तैनाती रूल्स और SECP कवानीन के खिलाफ वर्जी है। रूल्स के मुताबिक इस पोस्ट पर तैनाती के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना जरूरी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी ये टेस्ट तैनाती से काबिल लाजमी करार दे रखा था। अदालत ने इस्तफसार किया कि फिट एंड प्रॉपर टेस्ट के किस शर्त पर ये पूरा नहीं उतरते, जिस पर वकील ने कहा कि नाइजीरिया में मैनेजिंग डायरेक्टर सिटी बैंक थे। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के 4 चार्जेस लगे, लेकिन उन्होंने यहां तैनाती के दौरान इन मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस का जिक्र नहीं किया। दौरान समाअत वकील ने अदालत को बताया, इस पोस्ट के लिए कम से कम मास्टर डिग्री मांगी जाती थी, लेकिन इनकी तैनाती के लिए कम कर दी गई। बैंकिंग एंड फाइनेंस की डिग्री मांगी गई थी, लेकिन इनके पास वो डिग्रीज भी नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया कि इनका CV किधर है जो तैनाती के वक्त जमा कराया गया था। अदालत ने वजारत खजाना को प्री एडमिशन नोटिस जारी करते हुए 8 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमीनों पर कब्जे के केस में चेयरमैन CDA समेत काबीना डिवीजन और दाखिला के सेक्रेटरीज को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम दुरुस्त कहते हैं कि इदारों को माफिया ने कंट्रोल कर रखा है। इस्लामाबाद इससे बेहतर मिसाल है। तमाम निजाम की बुनियाद करप्शन पर है। CDA भी सहूलतकार है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। मोटरवे हेडक्वार्टर में शोहदा के नाम से मंसूब तकरीब का इनेकाद। वफाकी वजीर मुराद सईद और IG मोटरवे डॉक्टर सैयद कलीम इमाम और SSP ट्रैफिक फारूक रशीद की शिरकत। मोटरवे पुलिस को मजीद नई गाड़ियां भी फराहम कर दी गई। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा JNN न्यूज उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के हेडक्वार्टर में शोहदा के हवाले से तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में वफाकी वजीर बराए मवासलात मुराद सईद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। IG मोटरवे डॉक्टर सैयद कलीम इमाम, DIG मोटरवे इशफाक अहमद और SSP ट्रैफिक फारूक रशीद ने वफाकी वजीर का इस्तकबाल किया। मुराद सईद को मोटरवे हेडक्वार्टर पहुँचने पर मोटरवे पुलिस एहलकारों की जानिब से चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। शोहदा के नाम से मंसूब मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए IG मोटरवे डॉक्टर सैयद कलीम इमाम का कहना था कि मोटरवे पुलिस के 430 एहलकार कोरोना वायरस से मुतासिर जबकि 3 एहलकार शहीद हुए। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना था कि मोटरवे पुलिस के एहलकार अहमियत के हामिल हैं जबकि सवात मोटरवे का मंसूबा भी मोटरवे को दिया जाएगा। 393 किलोमीटर का मोटरवे था, उसके बाद मोटरवेज तो बनते गए लेकिन इनके पास फोर्स भी वही रही, वसाइल भी वही थे। और इस साल जो पिछले 1.5 साल के अंदर हमने जिन मोटरवेज पे न सिर्फ उसकी तामीर जो है वो मुकम्मल की बल्कि जो मोटरवे पुलिस ने टेक ओवर किया उसमें लाहौर अब्दुल हकीम, गोजरा शोकोट, मुल्तान सक्कर, बुरहान, मानसहरा, फिर अब थाकोट तक चले गए। वफाकी वजीर ने मोटरवे हेडक्वार्टर में शजरकारी मुहिम का भी आगाज़ किया। वफाकी वजीर की जानिब से मोटरवे पुलिस को मजीद 20 नई गाड़ियाँ भी फराहम कर दी गई। कैमरामैन अताउर रहमान के साथ मोहम्मद उस्मान मुगल, JNN न्यूज़ इस्लामाबाद। IG इस्लामाबाद मोहम्मद आमिर जुल्फकार खान की हदायत पर 14 अगस्त यौम आज़ादी के लिए मुश्तरका ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। सिक्योरिटी खदशात के बायस आज से 14 अगस्त तक रेड जोन गैर मुतलका अशखास और गैर जरूरी ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक SSP ट्रैफिक की जेर निगरानी 1 SP, 3 DSPs, 20 इंस्पेक्टर समेत 518 अफसरान और नौजवानान पर मुश्तमिल दस्ता फराइज मुनसबी सर अंजाम देगा। वन व्हीलिंग कार रेसिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं। मार्केट्स में भी मामूल के अलावा स्पेशल नाकाजात के साथ साथ इजाफी नफरी और पेट्रोलिंग स्क्वाड्स तैनात किए गए हैं। शहरियों की मुश्किलात दूर करने के लिए ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए खुसूसी मुतबादिल रास्तों का इंतजाम किया गया है। पटाखे फोड़ने, हुल्लड़बाजी की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची रेंजर्स हेडक्वार्टर में एक आला सतह का सिक्योरिटी इजलास DG रेंजर्स मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी की जेर सदारत में मुनक्किद हुआ। 14 अगस्त के हवाले से सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक इजलास में कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची, एडिशनल IG PCTD, DIGP स्पेशल ब्रांच, ज्वाइंट DGIB, DIGs ईस्ट, साउथ वेस्ट, CTD, CIA और ट्रैफिक पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान बिलखुसूस कराची और अंदरूनी सिंध में 14 अगस्त के हवाले से सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटा जा सके। इजलास में हालिया दहशतगर्दी की लहर, टारगेट किलिंग और स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए जाम हिकमत अमली भी मरतब की गई। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक कराची और अंदरूनी सिंध में अमन और अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि FATF के बिल्स के जरिए कौमों पर जबर मुसल्लत किया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर के हवाले से करारदादों पर अमल दरामद का क्यों नहीं कहा। पाकिस्तान भारत और बैनुल कौमी दबाव पर FATF कवानीन बना रहा है। तफसीलात शिराज अहमद शिराजी की इस रिपोर्ट में।
اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں FATF جیسے بلز لانے اور قانون سازی کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام اپنی الگ رائے رکھتی ہے. ہم نے ہمیشہ اس طرح کے بلوں کی مخالفت کی اور اسے پاکستان کی مفاد کے خلاف قرار دیا ہے. FATF بل کے حوالے سے پاکستان پر انڈیا نے دباؤ ڈالا. ہماری سفارتکاری کہا گئی. اس طرح کے بلوں کی مخالفت بھی کی اور اسے پاکستان کے مفاد کے بھی منافی قرار دیا. مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے ہمارے حکمرانوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. بین الاقوامی منصوبوں کے تحت ایسے ایجنٹوں کو ملک پر مسلط کیا گیا ہے جنہوں نے ملک کا مستقبل داؤ پر لگا دیا. آج ہم بین الاقوامی اداروں کے ان کے فوری ضرورت کے تحت پاس کی ہوئے قراردادوں پر تو پاکستان میں قانون سازی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے ہم نے ان کے سامنے اس بات پر اصرار نہیں کیا کہ وہ کشمیر کے حوالے سے سن 48-49 کی قراردادوں پر عمل درآمد کرے، اپنے آپ ہندوستان کو اس کا پابند بنائے. قائد جمعیت بولے کہ یہ پہلی بار نہیں، اس سے پہلے بھی پاکستان گرے لسٹ میں آ چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہم گرے لسٹ میں تھے، نون لیگ کی حکومت آتے ہی نکل گئے، مگر کبھی ایسے قوانین نہیں بنائے گئے. ماضی میں بھی پاکستان گرے لسٹ میں ہونے کے باوجود پاکستان کو اس قانون سازی پر مجبور نہیں کیا جا سکا. انہوں نے کہا کہ اس ناکام حکومت نے کشمیر اور بلوچستان میں انڈیا کی مداخلت کو ہمیشہ نظر انداز کیا. نہ صرف ہمیشہ سے ہمارا ساتھ دینے والے ملک سعودی عرب بلکہ CPEC منصوبے کی وجہ سے چائنا کو بھی ناراض کیا گیا. کیمرامین عطاء الرحمان کے ساتھ شیراز احمد شیرازی، JNN اسلام آباد. حکومت ہر سطح پر ناکام اور ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. احسن اقبال کا دورہ بٹگرام کے موقع پر کارکنوں سے خطاب، کہا کہ موجودہ حکمرانوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون جلد APC بلا کر لاہ عمل طے کرے گی. پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی جنرل سیکرٹری احسن اقبال نے بٹگرام میں لیگی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نیب کے ذریعے مخالفین کو دبانے کی ناکام کوششوں میں مصروف عمل ہے، جبکہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے ہر حربہ استعمال میں لا رہی ہے. مریم نواز اور نہتے کارکنوں پر تشدد حکومتی جبر کی بدترین مثال ہے. حکومت ہر سطح پر ناکام اور ملک کی معیشت تباہ ہے. موجودہ حکمرانوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون جلد APC بلا کر لاہ عمل طے کرے گی. انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف نے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا تھا، جنہیں پاکستان مخالف قوتوں نے سازش کے زیر اقتدار سے الگ کیا. اب موجودہ حکمران ان کے منصوبوں پر تختیاں لگا کر اپنی ناکامی کا ثبوت دے رہے ہیں. موجودہ ناری حکومت سے نجات کا وقت قریب ہے. ملک میں صاف و شفاف انتخابات ہی ملک کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہے. سردار اختر مینگر اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات میں آئندہ کی مشترکہ حکمت عملی اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر مشاورت ہوئی. ملاقات میں مولانا عبدالغفور حیدری، اپوزیشن لیڈر بلوچستان اسمبلی ملک سکندر بھی شریک ہوئے. ملاقات کا مزید احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شیراز احمد شیرازی. جی شیراز، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل نتاشا، آج مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر حکومت ناراض جماعت کے رکن اختر مینگر اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملک کی سیاسی صورتحال پر اہم ملاقات جو ہے وہ ہوئی. ملاقات میں ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بات کی گئی. ساتھ مولانا فضل الرحمان نے اختر مینگر سے بلوچستان کے مسائل، بلوچستان کی پسماندگی پر بھی بات کی گئی. اگر بات کی جائے مولانا فضل الرحمان کی ملاقاتوں کے حوالے سے تو ان دنوں وہ حکومت خلاف انتہائی متحرک جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آج مولانا فضل الرحمان کے سربراہی جو مختلف مذہبی جماعتیں ہیں ان کے سربراہوں کے ساتھ ملاقات کی گئی. اس سے پہلے بھی اپوزیشن پارٹی کے مختلف جو سربراہان ہیں ان سے ملاقات کی گئی. اور آج مولانا فضل الرحمان نے اپنی رہائش گاہ پر کانفرنس کا بھی یہ نکات کیا، انہوں نے حکومت کو سب ٹائم دینے کا فیصلہ کیا. انہوں نے یہ بتایا کہ اگر اپوزیشن جماعت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملے تھی. بہت شکریہ شیراز احمد شیرازی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اب رخ کریں گے مری کے علاقے مانگا میں اینٹی نارکوٹکس فورس کے شہید ہونے والے اہلکار کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت. ملزم کی معاونت کرنے والا اسلام آباد پولیس کا ملازم نکلا.
मरी के इलाके त्रेट में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से मंशियात फरोशों के बड़े बैनल सूबाई अड्डे पर छापे का मामला। कार्रवाई के दौरान शहीद होने वाले नायक मोहम्मद अकबर की शहादत के मामले पर शुरू की गई तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। मरी के इलाके मांगा में मंशियात फरोशी के अड्डे पर मंशियात कंटेनर्स के जरिए पहुंचाकर मरी, आजाद कश्मीर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई की जाती थी। ANF एहलकार नायक मोहम्मद अकबर पर फायरिंग करके शहीद करने वाले मुलजिम फैजान इस्लामाबाद पुलिस में तैनात यासिर अब्बासी का भाई निकला। मुलजिम इस्लामाबाद पुलिस में तैनात अपने भाई की मदद से मंशियात के कंटेनर्स नाकों से आसानी लेकर जाता था। मुलजिम के अहम सियासी शख्सियात के प्रोटोकॉल में तैनात एहलकारों से रवाबित का भी इंकशाफ हुआ, जबकि मुलजिम फैजान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से, जहां पर 14 अगस्त की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। दुकानें और स्टॉल सब हिलाली परचम और बैनर से सज चुके हैं। मजीद जानते हैं भावलपुर से ख्वाजा इफ्तिखार हुसैन की इस रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी जोश और जज्बे से मनाना है, गली गली कूचे कूचे को सजाना है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह भावलपुर में भी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। भावलपुर में दुकानें सब्ज हिलाली परचम, बैनर्स और बैजेस से भर गई हैं। बड़े तो बड़े बच्चे भी जश्न आज़ादी को मनाने के लिए बढ़ चढ़कर कौमी परचम से मुज़य्यन इन अशिया की खरीदारी में मगन नज़र आ रहे हैं। जश्न आज़ादी के मौका पर कौमी झंडों, बैनर्स और दीगर सामान की खरीदो फरोख्त में इजाफे से दुकानदार भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां इस बात का सबूत है कि जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का दिन ता क़यामत नहीं बोलती। वतन से मोहब्बत का इज़हार चाहे बच्चे हों या बड़े, हर कोई मुनफरद अंदाज में करता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन के साथ ख्वाजा इफ्तिखार हुसैन, JNN न्यूज़, बहावलपुर। मुल्क की तरह कोहाट में भी जश्न आज़ादी नहायत जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात को पाकिस्तानी झंडियों और बरकी कमकुमों से सजाया गया है, तो दूसरी जानिब बच्चे बड़े सब बैजेस और परचम खरीदने में मसरूफ है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे दूसरी जानिब आपको बताते चलें, अर्तुगरुल गाजी के हीरो रोशान का यौम आज़ादी के मौका पर पाकिस्तानियों को उर्दू में जश्न आज़ादी मुबारक का पैगाम में पाकिस्तान आने का वादा भी किया। कहते हैं पाकिस्तान वाले मोहब्बत वाले लोग हैं, जल्द पाकिस्तान आऊंगा और अपने मदाहों से मिलूंगा। आइए देखते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ अब्बासी बेग के पास एंड पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। और पाकिस्तान में मौसीकी को नई जिद्दत देने का एजाज रखने वाली खूबसूरत गुलकारा और मीठी आवाज की मालिक नाजिया हसन को हमसे बिछड़े हुए 20 साल गुजर गए। देखते हैं इमदाद हुसैन की ये रिपोर्ट। नाजिया हसन 3 अप्रैल 1965 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने अमेरिकन कॉलेज ऑफ लंदन से ग्रेजुएशन किया और PTV के मशहूर प्रोग्राम संग संग चले से मौसीकी की दुनिया में कदम रखा। नाजिया हसन ने अपने भाई ज़ुहैब के साथ मशरकी और मगरबी मौसीकी के मिलाप से ऐसे गीत पेश किए जो आज भी शायकीन मौसीकी में मकबूल हैं। नाजिया हसन ने जो गाया कमाल गाया। इन्हें और इनके भाई ज़ुहैब हसन को पाकिस्तान में पॉप मौसीकी का बानी भी कहा जाता है। भारतीय फिल्म कुर्बानी में शामिल होने वाले इनके गीत आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए ने नाजिया हसन को आलमगीर शोहरत दी, जबकि नाजिया और ज़ुहैब के एल्बम डिस्को दीवाने ने फ़रोख्त का एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। नाजिया ने इन लोगों के लिए भी राहें हमवार की जो 30 साल पहले मौसीकी के चुनाव का तस्वर भी नहीं कर सकते थे। नाजिया हसन को फ़नी खिदमात पर हुकूमत की तरफ से सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। नाजिया हसन जब फेफड़ों के सरतान के मोहलक मर्ज में मुब्तला हुई तो इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी शदीद मुतासर रही और 13 अगस्त 2000 को वो खालके हकीकी से जा मिली। इनकी फ़नी खिदमात को हमेशा याद रखी। अब रुख करते हैं उमरकोट का। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुहर्रम अल हराम के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर नदीमुर रहमान मेमन और SSP सैयद आमिर अब्बास शाह ने मुश्तरका तौर पर की। इजलास में यकम मुहर्रम से यौम अशूरा तक सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में SSP सैयद आमिर अब्बास शाह, पाक फौज और रेंजर्स और जिला भर के पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बैनुल मसालिक के उलमा कराम, मजहबी रहनुमा और इमाम बारगाहों के मुंतजमीन को भी मदऊ किया गया।
ओकाड़ा का रुख करेंगे। ओकाड़ा राइस मिल का स्टोरेज बिन जमीन बोस हो गया। स्टोरेज बिन के नीचे दबकर 2 मजदूर जाँ बहक। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। ओकाड़ा बाईपास पर वाक़े राइस मिल की स्टोरेज बिन जमीन बोस हो गई, जिसके नीचे दबकर 2 मजदूर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए दबने वाले मजदूरों को निकालकर DHQ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ओकाड़ा के इलाका हुजरा शामुकीन में घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता खातून की बच्चों समेत जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश। खातून जाँ बहक जबकि बच्चों की हालत तशवीशनाक है। हुजरा शामुकीन में आज 27 साल खातून ने खुद जहर पीकर 3 बच्चों को भी जहर पिलाने की कोशिश की। एक बच्चा मौका से भाग गया। अहले मोहल्ला ने रेस्क्यू 1122 को और मुकामी पुलिस को इत्तला दी। रेस्क्यू टीम ने खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल THQ मुंतकिल कर दिया, जहां वो जानबर न हो सकी। खातून पतोकी की रहायशी है और उसके ससुराल पुलघारा हुजरा शामुकीन में रहते हैं। उसके पास एक कागज था जिस पर तहरीर लिखी हुई थी कि उसकी और उसके बच्चों की मौत की जिम्मेदार उसका शौहर है और उसके ससुराल वाले होंगे। बहावलनगर में इंसानियत से वाकया पेश आया है। नवाही गांव रोहाना से जचकी के लिए आई खातून को लेडी डॉक्टर वजीहा ने धक्के देकर निकाल दिया। बहावलनगर हामला खातून ने रूरल हेल्थ सेंटर के ग्राउंड में खुले आसमान तले तड़प तड़प कर बच्चे को जन्म दिया। LHV वजीहा रसूल ने हामला खातून का तिबी मुआयना करने के बाद इंतहाई तशवीशनाक हालत में हामला खातून को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमा सेहत ने फौरी कार्रवाई करते हुए LHV वजीहा को मुअत्तल करके 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी भी करवाई। थाना सिटी की हदूद में 3 मोटरसाइकिल सवारों ने पुरानी रंजिश पर घर में सोए हुए 70 साल बुजुर्ग पर तेजाब उंडेल दिया, जिससे बुजुर्ग शहरी पहुंचकर जाँ बहक हो गया। पुलिस थाना सिटी रोजा के मुताबिक दरगाहपुर में 70 साल बुजुर्ग घर में सोया हुआ था कि रात के 2:30 बजे 3 मोटरसाइकिल सवार अफराद असलम ईसा वगैरह आए और बुजुर्ग हनीफ पर तेजाब उंडेल दिया, जिससे इसके जिस्म का 70% हिस्सा झुलस गया। रेस्क्यू ने फौरी तौर पर जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन मुतासरा बुजुर्ग जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान को ट्रेस कर लिया गया है, जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ओकाड़ा दीपालपुर में चोर डाकू बेलगाम हो चुके हैं। मदीना चौक में वाक़े मोबाइल शॉप से नामालूम चोर कीमती मोबाइल ले उड़ा। दीपालपुर मदीना चौक में मोबाइल शॉप में चोर मोबाइल ले उड़ा। मोबाइल चोरी की फुटेज JNN न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसमें नामालूम चोर को मोबाइल चोरी करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मोबाइल चोर दुकान में दाखिल होकर मोबाइल चोरी करके दुकान पर मौजूद सब अफराद की आंखों में धूल झोंक कर आसानी से फरार हो जाता है। दीपालपुर में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं, जबकि मुतासरा दुकान मालिक ने DPO ओकाड़ा से नोटिस लेने और नामालूम मोबाइल चोर को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। शेखुपुरा से खबर शामिल करेंगे। शेखुपुरा निजी कॉलेज में जश्न आजादी के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें प्रिंसिपल निजी कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी ऑफिसर, नायब सदर पंजाब और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन समेत तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि पाकिस्तान हमारे बड़ों ने लाजवाल कुर्बानियां देकर हासिल किया। नौजवानों पर अहम जिम्मेदारी आयद होती है कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। हमारे मुल्क का ज्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। तालीमी इदारों पर तलबा की शख्सियत साजी और तरबियत करने के हवाले से बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। यही नौजवान मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर परचम कुशाई भी की गई। टारोशाह वार्ड नंबर 8 के प्रेमी जोड़े पर हमला करके लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई। दोनों ने प्रेस क्लब पहुंचकर जाने बचाने का मुतालबा कर दिया। टारोशाह वार्ड नंबर 8 के रहायशी प्रेमी जोड़े ने प्रेस क्लब पहुंचकर बताया कि हमने 1 साल पहले प्यार की शादी की थी, जिस पर लड़की के घर वाले हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। लड़की ने बताया कि मेरा बाप जवारी और नशे का आदी है। मेरे बाप और भाई ने हमारे घर पर हमला करके मुझे और मेरे शौहर को अगवा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम घर में गैर महफूज है। उन्होंने सिंध हुकूमत और SSP नौशेर फैरोज से अपील की है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लोधा की तहसील दुनियापुर के थाना सदर की हदूद में पुलिस नाके पर गाड़ी रोकने पर मुलजिमान ने गाड़ी पुलिस एहलकार पर चढ़ा दी, जिससे एहलकार शदीद जख्मी हो गया, जबकि मुलजिमान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए।
लोधा की तहसील दुनियापुर में खैरोपका रोड पर पुलिस नाके पर एहलकारों ने मशकूक गाड़ी को रोका तो गाड़ी में सवार मुलजिमान ने गाड़ी पुलिस एहलकार पर चढ़ा दी, जिसे पुलिस एहलकार अहमद शेर शदीद जख्मी हो गया। जख्मी एहलकार की टांग और दांत टूट गए। एहलकार को तशवीशनाक हालत में विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर रेफर कर दिया गया। सदर पुलिस ने गाड़ी कब्जा में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है और मुलजिमान की तलाश जारी है। मंडी बहाउद्दीन में मामूली तहकलामे और मुश्तिल अफराद की अंधाधुंध फायरिंग से 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। मंडी बहाउद्दीन पुलिस थाना मलिकवाल के इलाका में रिक्शा ड्राइवर के साथ मामूली तहकलामी पर बाज़ अफराद ने अपने साथियों को बुलाकर बिला इश्तियाल अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 11 से ज्यादा अफराद फायरिंग की जद में आकर शदीद जख्मी हो गए। मुलजिमान वारदात के बाद जायवकुआ से फरार हो गए। पुलिस थाना मलिकवाल ने जायवकुआ पर पहुंचकर जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि डीपीओ मंडी बहाउद्दीन ने वाक़या का नोटिस लेते हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। डीपीओ ओकाड़ा के अहकामात पर थाना ए डिवीजन ओकाड़ा पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान 3 मुलजिमान गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। ओकाड़ा पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। मुलजिमान के कब्जा से 7 किलो 500 ग्राम चर्स और 2.5 लाख रुपए रकम बरामद की गई है। मुलजिमान में मोहम्मद अख्तर, रुखसाना बीबी और फरजाना बीबी शामिल हैं। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मंशियात फरोशी 9C एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ओकाड़ा के इलाका हुजा शाह मुकीम में अराजी तनाज़े पर 40 साला शख्स को मुखालफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। हुजा शाह मुकीम के गांव झंगिया महरोप में लियाकत अली कमरों को मुखालफिन ने 2 कनाल अराजी के तनाज़े पर उसके घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि मुलजिमान मौका से फरार हो गए। मकतूल को 2 फायर चेहरे और 1 बाजू पर लगा। पुलिस मौका पर पहुंचकर मसरूफ कार्रवाई है। महकमा एंटी करप्शन से सरगोदा ने सरकारी गंदम खुदबर्द करने वाले डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और फूड इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। इफ्तिखार अहमद डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और इफ्तिखार हुसैन शाह फूड इंस्पेक्टर ने 43,93,125 रुपए की गंदम खुदबर्द की। सरगोदा जिला के इलाका सुभागा में हर चीज सेंटर पर रखी गई। गंदम से 2000 बोरी गंदम गायब होने पर महकमा के जराये से एंटी करप्शन हुकाम को मामला का इल्म हुआ तो एंटी करप्शन हुकाम ने लाखों रुपए की गंदम खुदबर्द के इत्तला पर छापा मारकर तमाम रिकॉर्ड और स्टॉक कब्जा में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। इस दौरान इंकशाफ हुआ कि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर चौधरी इफ्तिखार और फूड इंस्पेक्टर इफ्तिखार शाह ने मिली भगत करके सेंटर से 2000 बोरी गंदम खुदबर्द कर दी, जिसके मजमूई तौर पर मालियत 43,93,125 रुपए बनती है। एंटी करप्शन हुकाम ने मामला की मुकम्मल छानबीन के बाद महकमा फूड की डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दोनों अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क भर की तरह बदीन में भी 14 अगस्त की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बच्चों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर लिया। 14 अगस्त को मनाने के लिए बदीन में भी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बदीन के मुख्तलिफ मकामात पर 14 अगस्त के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां पर बच्चों समेत बड़ों का भी रश देखने में आ रहा है। बच्चे स्टॉल से बैजेस, स्टिकर्स, झंडे और झंडियां खरीदने में मसरूफ हैं। बहावलपुर संदिल मां के हाथों जलने वाला 14 साला लड़का जैन जान की बाजी हार गया है। बच्चे जैन के वालिद इकबाल और बहन समेत अहले इलाका का नाश डीपीओ ऑफिस के सामने रखकर एहतजाजी मुजाहिरा किया और एहतजाजन चौक को ब्लॉक कर दिया। जान बहक होने वाले बच्चे के वर्सा ने पुलिस पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान बच्चे की मां और उसके दूसरे शौहर को रिश्वत लेकर छोड़ दिया है। याद रहे कि 2 अगस्त को तहसील यजमान के थाना सदर इलाका में किशोर सुल्ताना नामी खातून ने दूसरे शौहर के साथ मिलकर अपने सगे बेटे को जायदाद के तनाजे पर आग लगाकर जला दिया था, जिसके विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां पर झुलस जाने वाला बच्चा 11 दिन जेरे इलाज रहने के बाद आज जिंदगी की बाजी हार गया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से नोटिस लेते हुए मुलजिमान को दोबारा गिरफ्तार करके सजा देने का मुतालबा किया है।
पूरे पाकिस्तान की तरह डिग्री में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। बच्चे बड़े सब तैयारियों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान का तेरहवां यौम आज़ादी शायान शान और जोशो खरोश से मनाने के लिए डिग्री में तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। शहरियों की एक बड़ी तादाद शहर में लगाए गए स्टॉल्स पर बैजेस और झंडियों की खरीदारी के लिए स्टॉल्स का रुख कर रही है, तो दूसरी जानिब कौमी हीरोज की तस्वीरों और चांद सितारे और सब्ज रंग के मलबूसात की मांग में भी इजाफा हो गया। शहरियों का जज्बा है कि लॉकडाउन हो या मौशी हालात जैसे भी हों, हम जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में ही मनाएंगे। इसी सिलसिले में डिग्री के वार्ड नंबर 14 से नन्हे मुन्ने बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली भी निकाली। रैली ने शहर के मुख्तलिफ शाहराहों का गश्त किया और रैली में शामिल बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी यौम आज़ादी का मनाने के लिए खुसूसी स्टॉल्स कायम कर दिए गए हैं। यौम आज़ादी को जोशो खरोश से मनाने के लिए अवाम की बड़ी तादाद ने इन खुसूसी स्टॉल्स का रुख कर लिया है। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। शहर में दाखिल होते ही जगह जगह आज़ादी स्टॉल्स नजर आने लगे हैं, जहां आज़ादी का जश्न मनाने का जज्बा रखने वाले अफराद छोटे बड़े सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों, बैजेस, आज़ादी डे की मुनासबत से तैयार की गई शर्ट्स और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। छोटे बच्चे और बच्चियों का आज़ादी स्टॉल्स की जानिब रुझान ज्यादा नजर आ रहा है। कौमी जोश जज्बे से सरशार मासूम बच्चे अपनी जेब खर्ची से कौमी परचम और झंडियां खरीद कर 14 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं। शहरियों का आज़ादी डे के हवाले से कहना है कि इस वक्त पाकिस्तानियों के सरों पर बस एक ही धुन सवार है कि जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाया जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज।